नमस्कार मेरे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मेक मी फेमस में। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे हम लोग अपने लॉस को बचा सकते हैं। अगर हम एफएनओ कर रहे हैं तो ये चीज़ क्यों सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो नाम है मेरा कुरकुरे और मैं हूँ आपके साथ एक नई वीडियो में, जिसमें आज मैं बात करूँगा स्टॉप लॉस, SL। बहुत लोगों ने सुना होगा कि ये एस एल क्यों बार बार बोलते हैं और ये एस एल लगाने से मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा, कैसे मैं अपने लॉस को जो हूँ एक हद तक बचा सकता हूँ। तो थोड़ा सा आप इसको अगर डीपली एनालाइज करोगे और आप जानोगे कि ये एस एल क्यों लगाया जाता है। देखिए, जब भी आप कोई ट्रेड लेते हो एफ एन ओ के अंदर, तो वहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन होता है कि मैं इस पर एक स्टॉप लॉस लगा दूंगा। स्टॉप लॉस का मतलब होता है कि मैं उसमें एक ऐसा ट्रिगर रिफाइंड कर दूंगा, मैं ऐसा एक ट्रिगर लगा दूंगा कि अगर मेरा ये स्टॉक का जो रेट है वो इतने पे आ जाएगा या इतने से नीचे या इतने से ऊपर, जो भी मैंने स्टॉप लॉस लगाया है उतना हो जाएगा, तो मेरा ट्रेड वहीं ख़त्म हो जाएगा। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको कि जैसे मैंने एक ट्रेड लिया और मैंने वो ट्रेड लिया 100 रुपये के भाव पे, और मुझे लगता है कि ये 120 तक जाना चाहिए। लेकिन हर बार जैसा हम सोचते हैं वैसा होता नहीं है। वो 100 से 101 102 नहीं होने की वजह से वो कभी कभी 99 98 वो नीचे आना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे मैं एक स्टॉप लॉस लगा सकता हूँ कि अगर ये 90 तक आ गया तो मेरी ट्रेड अपने आप ख़त्म हो जाए। तो होगा क्या, मैंने 100 रुपये में एक जो भी पुट या कॉल कुछ भी लिया था, और उसके बाद मैंने सोचा था कि ये 110 120 तक जाएगा तो मैं 2-4 हज़ार रुपये बना लूँगा। लेकिन उल्टा हो गया सारा, मेरे लेती वो गेम उल्टी हो गई और वो नीचे आना शुरू हो गया। अब जैसे ही मार्केट नीचे आनी शुरू हुई तो वो 90 तक आया, और जैसे ही वो 90 तक आया तो मैंने स्टॉप लॉस लगाया हुआ था और मेरा वहीं पे वो ट्रेड ख़त्म हो गया। तो जो मेरे को 500 हज़ार रुपये का नुकसान होना था उससे मैं बच गया। अब लोग क्या करते हैं, लोगों को छोड़ो, मैं क्या करता था, मैं कभी स्टॉप लॉस लगाता ही नहीं था। तो मैंने कितने लाखों रुपए अपने बेकार कर दिए, ज़ाया कर दिए, सिर्फ स्टॉप लॉस ना लगा के। एक माइंड में क्या मेरे एक बहुत बड़ी ब्लॉकेज होती है एक ट्रेडर के माइंड में, कि अगर मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा ये तो दोबारा से आ जाएगा मेरा स्टॉप लॉस, मेरा पैसा वेस्ट हो जाएगा। थोड़ा रुक जाता हूँ, थोड़ा सा होल्ड करता हूँ, ये फिर ऊपर जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, और वो कभी भी दोस्तों ऊपर नहीं जाता। बहुत रेयर होता है कि वो अगर ऊपर चला जाए, नहीं तो वो ऊपर नहीं जाता। अब लोग क्या करते हैं कि जैसे ही वो 10 पॉइंट नीचे आया, 20 पॉइंट नीचे आया, तो और थोड़े से शेयर्स लेके एफएनओ में और पैसे डाल के वो उसको एवरेज कर लेते हैं कि ठीक है मेरा तो एवरेज हो गया है। अब जब मेरा एवरेज हो जाएगा तो जब जरा सा भी ऊपर जाएगा मैं फिर प्रॉफिट जाऊंगा। लेकिन जब मार्केट ही गिर रही है और आपने सी का कॉल लिया हुआ है और पी की साइड मार्केट जा रही है, आप अब कितना भी एवरेज कर लो वो आपका पैसा उतना और वेस्ट होगा। तो ये जो लोग एसएल नहीं लगाते हैं, इनका सबसे बड़ा नुकसान, मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ कि मेरे सबसे जो ज़्यादा नुकसान हुए थे वो एसएल की वजह से हुए थे। तो थोड़ा सा आपको इसमें फोकस करना पड़ेगा कि अगर आपको लत लग गई है कि मेरे को एफएनओ खेलना ही खेलना है, तो एक होता है रिवॉर्ड और रेशो, कि अगर आप कहते हो कि भाई मैं जीतूंगा तो आज 1000 2000 5000 जीत लूंगा बहुत है, तो आप नुकसान भी उतना ही लेके चलो कि मेरे को 1000 2000 तक का नुकसान होगा तो मैं गेम को बंद कर दूंगा। लेकिन नुकसान आप लेते हो 10,000 का, 20,000 का, और जब आप जीतने लगते हो तो 500 हज़ार रुपये में आप कहते हो ओहो कभी दोबारा भाव नीचे ना आ जाए, इसको बंद कर देता हूँ। तो इसीलिए रिवॉर्ड और लॉस की रेशियो होती है वो आपकी सेट होनी चाहिए। दिमाग में आपके पहले से ही अपने कैलकुलेट कर लेना चाहिए कि मेरे को आज इतना अगर लॉस हो गया तो मैं गेम को बंद कर दूंगा। तो दोस्तों यही कुछ चीज़ें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। हालांकि मैं मानता हूं कि मेरा बहुत न्यू यूट्यूब चैनल मैंने ये बनाया है, मैं इससे पहले कभी यूट्यूबर नहीं रहा हूं, कोई इन्फ्लुएंसर नहीं रहा हूं, बड़ी देसी वीडियो बनाता हूं, मुझे कुछ शूट नहीं करना आता है, मैं कभी मतलब कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं यूज़ करता हूं जो बाकी इन्फ्लुएंसर्स करते हैं। मैं अपनी सिर्फ आप लोगों के साथ एक देसी भाषा में और एक बहुत ही उस भाव से मैं आपके साथ ये वीडियोस बना रहा हूँ, जिसके अंदर मैं चाहता हूँ कि मेरे भाई बहनों का अगर थोड़ा बहुत भी नुकसान बच जाएगा
तो मिलके क्या पता हम लोग जो है थोड़ा सा अपने लॉस को कवर कर सकेंगे। बाकी इसलिए मेरी कोई बड़ी फैंसी वीडियोस नहीं होती हैं, मैं कभी कोई एडिटिंग यूज़ नहीं करता हूँ। हालांकि मुझे एडिटिंग बहुत अच्छे से आती है, मैं एक मास कम्युनिकेशन का जो हूँ स्टूडेंट रह चुका हूँ। मैं चाहूँ तो इस वीडियो को अपनी शक्ल के साथ ऊट पटांग हरकतें करते हुए भी बना सकता हूँ, लेकिन मेरा फोकस वहाँ पे नहीं है जैसे कि यूट्यूबर्स का होता है। और ना ही मेरा फोकस वहाँ पे है कि मैं लोगों को बेवकूफ़ बना के, पागल बना के कि अब धीरे धीरे आप मेरा कोई कोर्स मैं बनाऊँगा वो ले लेना, या मैं कोई एक चीज़ बताऊँगा वो खेल लेना, या मेरे कहने पे आप ये स्टॉक ले लेना। मैं यहाँ पे आप लोगों को खिलाने के लिए नहीं बल्कि खेलने से बंद, या फिर जिन्हें लत लग गई है एफ की, तो उसको थोड़ा सा बताने आया हूँ कि कैसे इन चीज़ों से स्टॉप लॉस लगा के अपने पैसों को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। इससे पहले आप मेरी 4-5 वीडियो जो मैंने लगाई हैं उसको आप देखो। मेरी वीडियो में मैं जानबूझ के अपनी वीडियो 10 मिनट से ऊपर बनाता ही नहीं हूँ। कहने को मेरे पास 1 घंटा भी होता है कि मैं आपको सब कुछ एक ही वीडियो में बता दूँ, लेकिन उससे आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो मैं धीरे धीरे करके, रोज़ का मेरा एक टारगेट है कि 8 से 10 मिनट का मैं एक वीडियो बनाऊँ, अपने भाई बहनों को, अपने फॉलोवर्स को, अपनी जनता को बताऊँ कि कैसे एफ जो है वो लोगों का पैसा खा रहा है। रिटेलर्स बेचारे फंस रहे हैं। रिटेलर्स का पैसा सारा जो है बड़े बड़े जितने भी ऑपरेटर्स हैं, इंडस्ट्री के जो हैं लोग, वो लेके जा रहे हैं। जो बड़ी गेम खेलते हैं वो तो 10-20 पैसे में खेल के अपने लाखों रुपए का फ़ायदा करके निकल जाते हैं। हम लोग सिर्फ वो 500, 1000 और 2000 के चक्कर में अपना वो 10-20 हज़ार पे भी जो होता है वो भी लगा के जो है ख़त्म करके उठते हैं वहाँ से। तो कुछ चीज़ें जो मैंने वीडियो में इम्फेसिस करी हैं, आप मेरी पहले की वीडियो देखो कि ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, ओवर प्लेइंग नहीं करनी चाहिए। अगर आपको कोई टिपर कुछ बोलता है, आप टिपर की मत सुनो, अपने पैसों को कैसे कंट्रोल करना है। आज की वीडियो में जो मैंने फोकस किया है कि कैसे हम लोग स्टॉप लॉस, बहुत बेकार लगता है स्टॉप लॉस क्योंकि ये मार्केट बड़ी फ्लक्चुएट होती है ना, तो लगता है कि ओहो यार मेरा तो स्टॉप लॉस हिट हो गया, अगर मैंने ना लिया होता तो अभी ये देखो फिर से ऊपर तो चला ही गया था। लेकिन वो बहुत रेयर चांसेस में होता है, मत रिस्क लो। आप 5-10 पॉइंट का स्टॉप लॉस अगर लगा रहे हो तो कोई बात नहीं। इसी तरीके से जब आपका 5-10 पॉइंट ऊपर होता है तो उसको आप देके निकल जाओ, आप छोटा प्रॉफिट ले लो। आप अगर बहुत लत लगी हुई है आपको खेलने की, तो आप एम स्टॉक में अपना अकाउंट खोल लो। वहाँ पे एम स्टॉक के अंदर आपको चार्जेस नहीं देने हैं, शायद 2-2.5 रुपये एक ट्रेड का देना पड़ता है गवर्नमेंट चार्जेस। बाकी एक वन टाइम फीस होती है 2400-2500 रुपये। अगर आपको बहुत लत लग गई है, आपको लगता है कि मेरा एंजल, ज़ीरोधा या और किसी भी ऐप में, आप स्टॉक में अगर मेरा 400-500 रुपये रोज़ का लग रहा है, तो उससे बेटर फिर मैं यही कहूँगा कि आजकल कुछ बहुत सारे नए ऐप्स आ गए हैं जो ज़ीरो ट्रेडिंग चार्जेस में भी आपको खिलाते हैं। लेकिन स्टिल मेरा मकसद जो था वीडियो बनाने का वो कभी भी आपको खिलाने का था ही नहीं। आपको मेरे लॉसेस कैसे हुए वो बताने का है, ताकि आप अपने लॉसेस ना करवाओ। तो मैं फिर से आपको बार बार यही चीज़ समझाता हूँ। आज की वीडियो में हमने एसएल की बात की थी, आप थोड़ा सा उस पर फोकस कीजिएगा। आप बेशक 20-30 पॉइंट का एसएल लगा के आप अब गेम से आउट हो जाया करो। एवरेज नहीं करनी है क्योंकि एवरेज से बंदा और फंस जाता है। तो इसी के साथ आज की वीडियो भी हम ख़त्म करते हैं। स्टॉप लॉस का मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। कल फिर एक नया टॉपिक लेके आऊँगा जिसमें मैं बताऊँगा कि किस तरीके से लॉस को हम लोग फिर ज़्यादा से ज़्यादा हम बचा सकते हैं और अपने प्रॉफिट को हम कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। और कुछ टाइम के बाद जब मेरे को लगता है कि मैं आपको लगभग सारे टॉपिक्स कवर कर दूंगा कि लॉसेस को कैसे बचाया जा सकता है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे इक्विटी पे कि इक्विटी किस तरीके से आपको 100% प्रॉफिट देगा एज़ कम्पेयर टू एफ। तो इसी के साथ अगेन, आप अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। किसी भी तरह का कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप उसको कमेंट करो, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। गुड बाय, जय हिंद।